साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं धर्मनिरपेक्षता पर बात करने जा रहा हूं। चर्चा की शुरुआत में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो तब मोटे तौर पर धर्मों को हम किन रूपों में समझते हैं। दूसरा सवाल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वह यह है कि धर्म के संदर्भ में राज्यों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तीसरा सवाल मैं यह बताने जा रहा हूं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की 4 विशेषताएं कौन सी हो सकती हैं। और उसके बाद मैं जो बात करूंगा वह यह बात करूंगा कि जो सेकुलरिज्म है उसके भी अलग अलग कौन से मॉडल हैं और उनमें से जो 2 मॉडल हैं उनकी चर्चा मैं आपके साथ करने जाऊंगा। अंत में मैं इस पर बात करूंगा कि धर्मनिरपेक्षता का जो असली चैलेंज है, धर्मनिरपेक्ष राज्यों के सामने जो असली चुनौती है वह किस बात की है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि धर्मों को किन किन रूपों में समझा जाता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए हमें इस सवाल पर थोड़ा सा विचार करना ज़रूरी हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भी ख़ास तौर पर और अन्य संदर्भों में भी धर्म को 4 रूपों में समझा जाता है। पहला है स्वभाव के तौर पर, यानी नेचर। जैसे कहा जाता है कि पानी का स्वभाव गीला करना है, आग का स्वभाव जलाना है। तो स्वभाव के तौर पर कहा जाता है कि पानी का धर्म है गीला करना, आग का धर्म है जलाना। इस संदर्भ में भी धर्म शब्द का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग है उसका वह कर्तव्य के अर्थ में है, यानी कि एक राजा का क्या धर्म है, एक चौकीदार का क्या धर्म है, एक शिक्षक या शिक्षिका का क्या धर्म है। तो कर्तव्य या ड्यूटी के सेंस में धर्म का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो उपयोग है वह है एक मजहब के तौर पर या पंथ या संप्रदाय के तौर पर हम धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी मजहब या पंथ या संप्रदाय की तरफ इशारा करने के लिए भी। और चौथा तरीका है साधना पद्धतियों का, जो प्रार्थना करने के तरीके हैं, ईश्वर तक पहुंचने के जो रास्ते लोग अपने लिए तय करते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन तय करते हैं, उनकी अपनी अपनी साधना पद्धतियां कौन सी हैं। इन 4 अर्थों में हम धर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो ऊपर के जो 2 अर्थ हैं, यानी स्वभाव के अर्थ में और कर्तव्य के अर्थ में, राज्य को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम स्वभाव की बात करते हैं या कर्तव्य की बात करते हैं तो इससे कोई परेशानी नहीं है। चुनौती या परेशानी तब होती है जब हम राज्य का सामना किसी मजहब, पंथ, संप्रदाय से पड़ता है या फिर उनकी अलग अलग पूजा पद्धतियों के साथ में राज्य का जो सामना है वह होता है। तो इन 4 अर्थों में हम धर्म को लेते हैं और धर्मनिरपेक्षता को समझते हुए हमें कोई अपना चालाकी भरा बयान दे सकता है कि जो धर्म है उसके बिना राज्य का जो काम है वो कैसे चलेगा। जब वह ये कह रहे होते हैं तो वह बहुत चालाकी भरा वाक्य बोल रहे होते हैं। दरअसल वो कहना तो चाहते हैं कि राज्य का कोई धर्म होना चाहिए, यानी राज्य की कोई ड्यूटी होनी चाहिए, उसको कोई फ़र्ज होने चाहिए, उसका कोई कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन वह इशारा कर रहे होते हैं कई बार किसी खास तरह के धर्म की ओर। तो हमें ऐसे चालाक लोगों से बचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कहीं वह धर्म का कर्तव्य के रूप में अर्थ सामने रख करके किसी मजहब की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, किसी खास मजहब या ख़ास तरह की जो पूजा पद्धतियां हैं उनकी तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, और कहीं यह तो नहीं कह रहा है कि राज्य को किसी खास मजहब या ख़ास पूजा पद्धतियों की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। तो ऐसे जो चालाक लोग हैं उनसे बचने के लिए हमें धर्म के इन 4 रूपों को अपने सामने रख करके धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल यह है कि धर्म के संदर्भ में राज्य के 4 कौन से प्रकार हो सकते हैं। एक तो है धर्मतंत्र, यानी कि थियोलॉजिकल स्टेट, ऐसा राज्य जो अपनी सारी जो नैतिकताएं हैं और राज्य व्यवस्था, नियम, सजा देने के तौर तरीके, दंड विधान वगैरह वो सब धर्मों से लेता है, किसी खास धर्म से वो राज्य लेता है। या तो वह अपने लिए कोई धर्म बना लेता है, थियोलॉजिकल स्टेट, या फिर जो उपलब्ध धर्म है उनमें से किसी एक धर्म को वह अपने राज्य का धर्म
मान लेता है और उस धर्म की जो नैतिकताएं हैं वही फिर उस राज्य की नैतिकताएं हो जाती हैं और उस धर्म के जो नियम हैं उनके हिसाब से आचरण करना ही राज्य जो है अपने नागरिकों पर बाध्यकारी बना देता है। दूसरा है धर्म प्रभावित राज्य। ऐसा राज्य जो कि थियोलॉजिकल स्टेट तो नहीं है लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह धर्म से प्रभावित होती हैं। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी ऐसा राज्य जो कि एक दूरी बना के रखता है धर्मों के साथ में, जिसको जेफरसन जो है टर्म्स में कहते हैं कि एक सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, धर्म और राज्य के बीच में एक विभाजन है कि धर्म को कुछ खास तरह के सवालों पर ही विचार करना चाहिए, उसके अपने कंसर्न होने चाहिए और राज्य के अपने कंसर्न होने चाहिए और दोनों के बीच में एक विभाजक रेखा हम जो है वो खींचने की कोशिश करते हैं। चौथा है धर्म विरोधी राज्य। यह राज्य जो है धर्म से दूरी ही नहीं बनाता बल्कि यह धर्मों के प्रति एक विरोध का भाव भी रखता है। तो ये चार तरह के राज्य हमको मोटे तौर पर मिल सकते हैं जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। अब एक और सवाल पर बात करते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं उनकी चार विशेषताएं क्या हो सकती हैं, या कोई व्यक्ति है जो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहता है या कहती है, उसमें कौन से चार गुण हो सकते हैं जिसके आधार पर वह अपने आप को यह कह सकती है कि वह धर्मनिरपेक्ष है, या कोई राज्य अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कैसे कहे। पहली निशानी यह है कि वह धर्मों के प्रति उदासीन रहेगा। धर्म क्या करते हैं, उनकी क्या पूजा पद्धतियां हैं, उनके तौर तरीके क्या हैं, वह तब तक उदासीन रहेगा उनके प्रति जब तक कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते। यानी जब तक जो धर्म है, खास तौर पर जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, वे उस राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, तब तक राज्य को धर्म के प्रति उदासीन रहना चाहिए। दूसरा यह है कि जो टेम्पोरल सवाल हैं, वर्ल्डली सवाल हैं, इस दुनिया के सवाल हैं, इस लोक के सवाल हैं, यह लौकिक सवाल हैं, उन सवालों पर उस राज्य को जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है या उस व्यक्ति को जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है, उन्हें यह लोक पर विश्वास करना चाहिए, उसे इहलोकवादी होना चाहिए। यानी कि उसे विश्वास करना चाहिए कि इस दुनिया के परे कोई और दुनिया नहीं है, और अगर है तो वह उसके लिए सोचने का विषय नहीं है। वह अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना समय जो है परलोक के सवालों पर के बारे में विचार करने पर नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती है। तीसरी जो विशेषता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की या धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की, वह है कि उसे विज्ञान पर भरोसा होता है, वैज्ञानिक पद्धति पर भरोसा होता है। अगर उसके सामने कोई समस्या आती है तो वह उनका समाधान धर्म के अनुसार बताई गई रीतियों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियों से खोजने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बीमारी हो गई है, कोई महामारी फैल गई है, अगर जो है किसी शहर में ट्रैफिक की बहुत समस्या हो गई है, प्रदूषण की समस्या हो गई है, आत्महत्याओं की समस्या हो गई है, तो इस तरह की जो इहलोक के सवाल हैं, इस दुनिया के सवाल हैं, उनका सवाल, उनके उत्तर जो हैं, ऐसा राज्य या ऐसा व्यक्ति वह विज्ञान के रास्ते से खोजता है, वैज्ञानिक पद्धति के रास्ते से खोजता है, ना कि धर्म के द्वारा बताए गए रास्तों से। और चौथा जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं हैं कि उसकी नैतिकताएं जो है वे धर्मनिरपेक्ष नैतिकताएं होती हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की नैतिकताएं जो हैं वह धर्म की नैतिकताएं नहीं होती बल्कि वे धर्मनिरपेक्ष नैतिकताएं होती हैं। वे नैतिकताएं जो विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति की कसौटी पर खरी उतरेंगी, जो मानवतावादी होंगी और जो है डॉगमा पर, जो रिलीजियस डॉगमा है उस पर नहीं टिकी होती हैं। ऐसी नैतिकताएं जो हैं वह धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की नैतिकताएं होती हैं। अब अगला सवाल यह उठता है कि धर्मनिरपेक्षता है, उसके कौन कौन से दो तरीके हो सकते हैं। यानी ऐसा राज्य जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है, उसकी दो मोटी कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं। एक कैटेगरी होती है कि ऐसा एक राज्य जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स से एक प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखे, यानी अपनी एक दूरी बना के रखे धर्मों के साथ,
कि उन्हें धर्मों से नैतिकताएं नहीं लेनी है, धर्मों से दूरी बना के रखनी है। धर्म जिन सवालों पर विचार करता है, आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का, नरक का, इन सवालों से उसे अपने आप को अलग रखना है, क्योंकि राज्य के सवाल जो हैं रोटी कपड़ा मकान जैसे सवाल हैं। उसके सवाल जो हैं दुनिया में होने वाली हिंसा के सवाल हैं, परस्पर होने वाले वैमनस्य या प्यार मोहब्बत के सवाल हैं। तो जो है ऐसे सवालों के साथ राज्य को जुड़ना है। और जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है वह जिन सवालों की तरफ और जिन सवालों की ओर अपने राज्य को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उन सवालों से उसे अपने आप को दूर रखना है। लेकिन इसमें एक और सवाल उठता है कि अनेक बार जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है वह जो काम कर रहे होते हैं या उनकी नैतिकताएं होती हैं वह किसी राज्य के नागरिकों के मौलिक हकों में हस्तक्षेप कर रही होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में हमारे पास धर्मनिरपेक्षता का, धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक और मॉडल उभर करके आता है। और उसमें कहा जाता है कि जो रिलीजन्स हैं उनमें सैद्धांतिक तौर पर ऐसा राज्य हस्तक्षेप करता है, इंटरवीन करता है। जैसे शुरू में कहा गया था कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वह उदासीन बना रहता है धर्मों के प्रति, लेकिन तभी तक जब तक कि धर्म उस राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में बाधा नहीं पैदा करता या उनका हनन नहीं करता है। लेकिन अगर धर्म या उसकी कुछ मान्यताएं जो हैं, उसका कोई धर्म की कुछ हिस्सा जो है, अगर वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, वहाँ तक पहुँच बनाने में बाधा पहुँचा रहा है, तब राज्य जो है वह सैद्धांतिक तौर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी धर्मों की उस बात में हस्तक्षेप करता है। तो हमारे सामने धर्मनिरपेक्ष राज्यों के मोटे तौर पर ये दो मॉडल हैं। एक मॉडल है जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से अपने आप को पूरी तरह से काट के अलग रख लेते हैं, और फिर अगर धर्मों के किसी मान्यता से, धर्मों की किसी बात से अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप, हनन हो रहा है, उनका उसमें बाधा पहुंच रही है, तो राज्य ये कहकर मना कर सकता है कि ये धर्मों का मामला है, राज्य का नहीं है, इसलिए राज्य जो है उनसे अपनी दूरी बना के रखेगा। लेकिन एक राज्य ऐसा हो सकता है जिसके लिए उस राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, और इसलिए अगर धर्म की कोई बात नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो राज्य कह सकता है कि हमारे लिए अब धर्म में हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया है, क्योंकि धर्म की XYZ बात से हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास धर्मनिरपेक्षता के कम से कम दो मॉडल आते हैं। एक मॉडल है जिसमें वो पूरी तरह से अपने आप को धर्म में हस्तक्षेप करने से दूर रखता है, और दूसरा मॉडल है जिसमें कि वह हस्तक्षेप करता है तब जबकि धर्म की कोई बात उस राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर हमला कर रही होती है या उसमें बाधा बन रही होती है। अब यहीं से एक और बात उठती है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती है या सबसे बड़ा जो काम है वह क्या है? तो जो सेकुलरिज्म है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वह इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को अपोज करे, उसका विरोध करे। कि अगर एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी हो रहा है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं या उनको बाध्य कर रहे हैं कि वह उन्हीं के धर्म को माने, तो ऐसे में राज्य की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह इंटर रिलीजियस जो डोमिनेशन है उसको अपोज करे, उसे कंट्रोल करे, और ऐसे लोग जो कि उस डोमिनेशन को बनाना चाहते हैं उन्हें कानूनन सजा दे। धर्मनिरपेक्षता है उसकी एक और जिम्मेदारी है, क्योंकि जो डोमिनेशन है वो केवल इंटर रिलीजियस नहीं होता है, वह इंट्रा रिलीजियस भी होता है। वह जहां एक और धर्मों के बीच में होता है, वहीं धर्म के अंदर अलग अलग लोगों के बीच भी डोमिनेशन को बनाता है धर्म। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की दो चुनौतियां हैं बड़ी। एक, उसे इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को चेक करना होता है, उसे अपोज करना होता है, और दूसरा इंटर रिलीजियस जो डोमिनेशन है उसे भी अपोज करना होता है, उसे भी चेक करना होता है। तो
इंट्रा रिलीजियस का मतलब है कि अगर कोई एक धर्म है, मान लीजिए एक्स कोई रिलीजन है, और उस एक्स रिलीजन में जो महिलाएं हैं उनको हक नहीं दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी का हक नहीं दिया जाता है, या तलाक का हक नहीं दिया जाता है, या फिर उनके कई मौलिक हक हैं वह उस धर्म के द्वारा उन्हें नहीं दिए जाते हैं, तो इस तरह के डोमिनेशन को कहते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इसमें उस धर्म के मेल उस धर्म की फीमेल्स पर डोमिनेंस बना के रखती हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य को यह भी देखना होता है कि वह इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन दोनों तरह के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करे और उनको अपोज करे। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि सेकुलरिज्म से जुड़ी हुई है, और वह बात यह है कि जब ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तो इसके क्या मायने हैं और एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को इसे किस तौर पर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।